अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डेटाडॉग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे EC2 इंस्टेंस के ऊपर। उसके लिए हमें EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो हम यहाँ आ जाते हैं AWS प्लेटफॉर्म के अंदर। यहाँ आने के बाद हम लॉन्च इंस्टेंस के अंदर आते हैं। यहाँ ऑलरेडी मेरे पास 2 इंस्टेंस हैं, बट मैं इंस्टेंस स्टार्ट से क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने लॉन्च इंस्टेंस सेलेक्ट किया है। ठीक, यहाँ पर मैं इंस्टेंस को सिलेक्ट करती हूँ। ठीक, अभी यहाँ पर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं प्रेफर करूँगी अमेज़न लिनक्स। तो मैंने यहाँ अमेज़न लिनक्स सिलेक्ट किया। ठीक, इंस्टेंस टाइप ये सब हो गया यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करा हुआ है। यहाँ पर न्यू ग्रुप क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पास जो मेरे पास अगर एग्जिस्टिंग ग्रुप है तो मैं उसे भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर न्यू ग्रुप सेलेक्ट कर रही हूँ और उसके अंदर मैं HTTP ट्रैफिक एंड HTTPS ट्रैफिक दोनों को अलाउ कर रही हूँ। तो अभी हम यहाँ आते हैं। यहाँ जो वॉल्यूम है वो इनक्रिप्टेड नहीं है, तो मैं वॉल्यूम को इनक्रिप्टेड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं एडवांस सेलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने वॉल्यूम को इनक्रिप्टेड कर देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर KMS की ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो मैं जो KMS की मैंने क्रिएट की हुई है, मैं वही KMS की यूज़ कर रही हूँ। बट आप बाय डिफ़ॉल्ट भी और KMS सर्विस के अंदर भी जाकर KMS की क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस सेलेक्ट किया। ओके, या यहाँ पर मेरे को की पेयर यूज़ करना है, जो मुझे इंस्टेंस के लिए क्रिएट करना है, ताकि ये इंस्टेंस जो है बाय लॉगिन कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए मैं की पेयर चाहूँ तो न्यू की पेयर यहाँ से क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं सिर्फ प्रोसेस दिखा देती हूँ कि न्यू कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद हमें की पेयर को नेम देना होगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसको वैसे ही रहने देना है, क्योंकि RSA यहाँ पर इनक्रिप्टेड यूज़ करना है, प्राइवेट और पब्लिक की के तौर पर। तो ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मैं इसलिए अब यहाँ पर ये कैंसिल कर देती हूँ। और ये मैं यहाँ पर जो की ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है माई इंस्टेंस की के नाम से, वही मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पर इंस्टेंस लॉन्च किया है, तो ये इंस्टेंस जो है वो इसकी जो क्रिएशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे कि इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, तो फिर मेरे पास यहाँ पर और दूसरे ऑप्शंस आ जाते हैं जिनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी अपने इंस्टेंस को जाके सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मैं अपने इंस्टेंस को, जो कि यहाँ पर क्रिएट हो चुका है इंस्टेंस स्टडी के नाम से, मैं अपने इंस्टेंस को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी और इसको अनसिलेक्ट करना है। ओके, तो जो मेरा इंस्टेंस है, जब मैं चाहती हूँ कि ये इंस्टेंस जब स्टॉप हो और जब ये रीस्टार्ट हो, तो मेरा जो IP है वो IP सेम रहे। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमेशा IP बदलता रहे।
तो मैं ये जो इलास्टिक आईपी की सर्विस है जो AWS की, मैं ये सिलेक्ट करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने पहले इंस्टेंस को आईपी दिया हुआ है, तो मैं अब एक आईपी रेंट करूँगी। उसके लिए मैं सबसे पहले इलास्टिक आईपी सर्विस के अंदर जाती हूँ, जो कि यहाँ पर है। ठीक, मैं यहाँ यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पर अलोकेट इलास्टिक आईपी सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ऐसे ही रहने देना है और एलोकेट करना है। तो मैं अपने आईपी को यहाँ पर जब ये क्रिएट हो चुका है, अब मैं आईपी को चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपने आईपी को नाम भी दे सकती हूँ, एडिट भी कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टडी स्टडी आईपी कर देते हैं। ठीक, ओके, यहाँ नाम दे दिया इसको एंड अभी ये है आईपी। तो मैं अब अपने आईपी को एसोसिएट करती हूँ। रिलीज करने का मतलब है कि मैं जो आईपी मैंने रेंट पे लिया था वो मैंने छोड़ दिया उसको, अब मैं उसको कोई और रेंट कर सकता है। तो जब मैं ये छोड़ दूंगी तो फिर इस सर्विस की पेमेंट मुझे नहीं करनी होगी। और अगर मैंने इसको एसोसिएट करने के बाद इसको रिलीज नहीं किया, तो जो भी इस सर्विस के ऊपर अखराजात होंगे वो मुझे पेमेंट करनी होगी, तो वो मेरे बिल में आएंगे। तो मैं यहाँ पर एसोसिएट आईपी एड्रेस कर रही हूँ और एसोसिएट जो है वो मैं अपने उसी इंस्टेंस के साथ कर रही हूँ जो इंस्टेंस मैंने अभी क्रिएट किया है, और मेरे उस इंस्टेंस का नाम था इंस्टेंस स्टडी। ठीक, और उसके बाद मैं इसको एसोसिएट कर देती हूँ। तो अब जो ये आईपी है ये एसोसिएट हो चुका है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो हमारा इंस्टेंस है। तो पहले ये इसके पास पब्लिक आईपी था, बट अभी इलास्टिक आईपी है। ठीक, तो अब हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं बाय पावर शेल पे। ठीक, उसके लिए हम कनेक्ट को क्लिक करेंगे। पहले हम अपने इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कनेक्ट को क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद SSH क्लाइंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर हमारे को यहाँ पर स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसको कमांड को चूज करेंगे, हम अपने पावर शेल को ऑन करेंगे। और हम यहाँ पर आने के बाद इससे पहले मैं अपना एक इंस्टेंस क्रिएट कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी, तो उस सूरत के अंदर मुझे यहाँ पर ये सब नोटिफिकेशन आई। तो मैं ये चीज़ इसलिए आई क्योंकि मैं अपनी डायरेक्टरी में नहीं थी, कि जहाँ पर मेरी की जो है वो मैंने इंस्टॉल की हुई थी। तो जो की हमने क्रिएट की थी वो की हमें जिस डायरेक्टरी में मौजूद हो, हमें उसी डायरेक्टरी के अंदर आना है पहले, और उसके बाद फिर हमें ये जो कमांड है, फिर उसके बाद इस कमांड को हमें इशू करना है। तो फिर हम यहाँ पर अगर जब हम इसको करेंगे तो ये हमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अभी हम कनेक्ट हो चुके हैं अपने इंस्टेंस के अंदर, और ये देखिए जो आईपी हमने एलोकेट किया था ये आईपी यहाँ पर आ चुका है। ठीक, अब हम अपने क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमें करना था वो हमें ये करना था कि हमें अपना इंस्टेंस क्रिएट करना था, वो हो चुका। फिर हमें उस इंस्टेंस को जो पावर शेल था उसके अंदर कनेक्ट करना था, वो भी हो चुका। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमें रजिस्टर विद डेटाडॉग। तो उसके लिए हमें इंस्टॉल करना है अपना एजेंट, और वो AWS के लिए। सो ऑल्सो जब हमें जो रन करना है फिर कमांड के ऊपर, जो कमांड हमारे को प्रोवाइड किया जाएगा, तो हमें उसके ऊपर वहाँ से कमांड प्रोवाइड किया जाएगा, वो है ये वेबसाइट। ठीक है, अभी ये है डेटाडॉग। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर एजेंट सिलेक्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि हमें एजेंट को इंस्टॉल करना है हमारे AWS इंस्टेंस के ऊपर।
यहाँ पर ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है वो हमें करना है अमेजन लिनक्स, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो अमेजन लिनक्स सिलेक्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें की जो है वो ऑल द टाइम डिफरेंट होती है। हमें यहाँ पर अब यहाँ पर से अपनी एपीआई की सिलेक्ट करनी है और उसके बाद इस कमांड को सिलेक्ट करना है और जाके, क्योंकि मेरी एपीआई की ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट है, तो मैं यहाँ पर आके इंस्टेंस के अंदर आकर जो की है उसको रिप्लेस कर दूंगी। और यहाँ पर की रिप्लेस करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया, सॉरी, तो ये यहाँ पर की रिप्लेस कर दी है और उसके बाद इसको रन किया है। तो ये मेरा जो है एजेंट जो है वो मेरे AWS इंस्टेंस के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी मेरा जो डेटाडॉग एजेंट है वो रनिंग है। ठीक, तो हमारा जो प्रोसेस था डेटाडॉग को इंस्टॉल करने का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो हमारा वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ शो होगी कि हमारा जो वेबसाइट है वो जो एजेंट है वो अपडेट हो चुका है। तो जब हम एजेंट को स्टॉप करना चाहेंगे तो हम उसके लिए ये कमांड यूज़ करेंगे, और जब हमें अपने एजेंट को स्टार्ट करना होगा तो फिर हम ये कमांड यूज़ करेंगे, sudo start datadog agent। ठीक, और ये हैं वो तमाम यूज़फुल लिंक्स, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सब शेयर कर दूंगी। तो हम